नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग सिंगल हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 20 से लेके 26 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। स्कॉर्पियो के जो भी सिंगल हैं उनकी पास्ट की एनर्जी को हम देखेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से किस्मत के मार बोल सकते हो, हालात की सिचुएशन बोल सकते हो, सब कुछ होने के बाद भी आपको रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा। हालांकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते थे उस रिश्ते से, लेकिन फिर भी आपको अचानक से इसे आप किस्मत की, जैसा कि मैं कहूँगी कि किस्मत की मारी आप बोल सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपने रिश्ते में इन्वेस्ट भी किया फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, लेकिन फिर भी आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी भी थे, परेशान भी थे। आप पास्ट की चीज़ों को याद भी कर कर के परेशान थे, लेकिन फिर भी आपने इंतज़ार करना सही समझा और आप पास्ट से ही इमोशन को कंट्रोल करते हुए इंतजार भी कर रहे हो कि पास्ट के पर्सन वापस आ जाए। और आप जो हो अकेले हो पास्ट से ही, क्योंकि आपने खुद ही रिश्ते से मूव ऑन किया। अब खुद ही आपको ये लगा कि अब इस रिश्ते में रहा नहीं जा सकता, तो आपने खुद ही मूव ऑन किया और आपने अपनी स्टेबल फ्यूचर को चुना। और अभी आप जो हो, आप उन्हीं रिश्ते को याद करके परेशान हो। फिर भी हम प्रेजेंट की एनर्जी को हम देखेंगे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो के जो भी सिंगल्स हैं उनकी प्रेजेंट की एनर्जी। सेम चीज ही है। पास्ट का जो मैंने बताया कि पास्ट में आपने खुद ही मूव ऑन किया रिश्ते से, अब मूव ऑन करके चले आए। आपने कोशिश किया कि वो चीज खत्म हो जाए। आपने अकेला अपनी जिम्मेदारी संभाली, पैसे कमाए, स्टेबिलिटी को आपने इनहेंस किया। प्रेजेंट में भी आप खुद का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हो, खुद अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंसी में हो। द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं, डेथ और एट ऑफ सोर्ड्स। लेकिन आप चाहते हो कि पास्ट की चीजें आपके दिमाग से हट जाए, चला जाए। आप अपनी लाइफ में न्यू बर्थ चाहते हो, एक नया शुरुआत चाहते हो, खुद का ख्याल रखना चाहते हो। लेकिन क्या होगा, 24/7 अगर आप उसी इंसान को याद कर रहे हो तो क्या आप पास्ट से
बाहर आ चुके हो? नहीं, कभी नहीं। तो आप पास्ट में अभी भी उलझे हुए हो। कोशिश आपकी जारी है क्योंकि आप दूर से अट्रैक्ट कर रहे हो उस इंसान को आपकी एनर्जी से, और आप अपनी एनर्जी जो है उन तक पहुंचा रहे हो, उनको अट्रैक्ट करके, उनके बारे में सोच के 24/7 आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। तो आप तो पास्ट से अब तक निकले नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि आप पास्ट से निकल जाओ। उसके लिए जितनी जद्दोजहद है, जितनी कोशिश है, आप वो सब कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? ज़ीरो आ रहा है रिज़ल्ट। आप उन्हीं को याद कर रहे हो, और कोशिश करके क्या होगा? अगर आप दिन भर ये सोचते रहे कि मैं फास्ट रखूँगा या रखूँगी, और फास्ट हो खत्म करते ही मुझे ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है, वो बना के रखे हैं, ठीक है, जब मेरा फास्ट खत्म हो जाएगा तो व्रत तोड़ूँगा या तोड़ूँगी, तब मैं वो, तो आपके दिमाग में तो हमेशा वही खाना ही घूम रहा है कि व्रत खत्म होते ही मुझे ये खाना है, वो खाना है, हम व्रत में ये खाएँगे, वो खाएँगे, तो आप व्रत से ज़्यादा खाने के बारे में सोच रहे हो। यहाँ आपका हाल वही है। अब सज रहे हो, संवार रहे हो, बालों का, कपड़ों का, जेवर का ख़्याल रख रहे हो, अपने आप को ग्रूमिंग कर रहे हो, अपना बहुत अच्छी तरीके से ख़्याल रख रहे हो। क्या होगा अगर आप सब करके भी आपका दिमाग अगर अगर वहीं जाके टिक जाता है, तो भाई करने का फ़ायदा क्या हुआ इतना कुछ? उससे अच्छा है कि जाके उनसे ही बात कर लो। देख लेते हैं पास से आपके लाइफ में कोई आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। तेरी क्या बात है। अच्छा भैया, पास्ट के जो पर्सन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वंड्स। भाई अब तो ये किसी और के साथ जुड़ने चला जा रहा है, इनके लाइफ में कोई और भी है। यस, तो ये ऐसा नहीं कि आप उनको बिल्कुल भी याद नहीं आते हो, ज़्यादातर याद नहीं आते हो ऐसा ही समझो, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा इनको धोखे का एहसास हुआ, आपने उनको थर्ड पार्टी में डाला, परेशान किया, तो भाई अब ना ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, तो नहीं आने की चांसेस ज़्यादा है, और ये निर्णय ले रहा है किस भी तरीके से खुद को संभाला जाए। एक सही निर्णय के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि पीछे, फिर से पीछे आना इनको पसंद नहीं। ये एक निर्णय लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। 10% अगर कभी भी आपका याद आता भी है, तो इनको उस बात के लिए आता है कि भाई मुझे स्टेबल बनना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, तो इस वजह से याद आते हैं। जैसे कि आप इतना कुछ करके भी उन्हीं में हो, वो उसमें नहीं है, तो इनके आने की चांसेस नहीं की बराबर ही है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में। स्कॉर्पियो, भाई नया कोई आ रहा है, लेकिन साथ में आपके लिए दिमाग का अ, जो है परेशानी लेके आ रहा है। कोई ऐसा बंदा या बंदी आ रहा है जिससे मिलके आपको लगेगा भाई मेरा तो जीवन सफल हो गया, मेरा विश पूरा हो गया, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं
किसी से रिश्ता कंप्लीट करके, खत्म करके किसी नए रिश्ते में आने की ये कोशिश कर रहा है। किसी के साथ उनका कर्मा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब ये आपके तरफ आ रहा है, उनको एक निर्णय लेना पड़ेगा, फिर आपके तरफ आएंगे ये निर्णय कि मुझे भाई किसी नए रिश्ते में जाना है। तो वो समझ लीजिए कि अपने दिमाग की जो परेशानी, टेंशन लेने का नहीं, देने का है, तो ये देने आ रहा है। लेकिन आपको ये लगेगा कि ये कंप्लीट है मेरा रिश्ता। और ये और एक बात कह दूं, ये कनेक्शन डिजिटली जुड़ सकता है आपके साथ। डिजिटली किसी के साथ आप जुड़ सकते हो। ऑनलाइन ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म जो होते हैं जितने सारे, उनमें से उस कोई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको ये रिश्ता मिल सकता है। कोई ऐसा इंसान जो किसी के साथ पूरी तरीके से रिश्ता कंप्लीट करके उसको छोड़ के निर्णय ले रहा है कि भाई अब मुझे एक अच्छे रिश्ते में जाना है, तो वही आ रहा है। और अपना जो टेंशन है वो अपने सर से आपके सर पे देने आ रहा है भाई, ऐसा होगा। और ये कनेक्शन डिजिटली जुड़ेगा, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। हाँ, लुक फॉर अ साइन का कार्ड आया है। भाई कुछ ना कुछ सिंक्रोनोसिस हो सकता है, कोई फेदर का गिरना, कोई बिजली का कड़कना, कुछ आपको ना बार बार दिखाई दे रहा होगा इन दिनों, या दिखाई देगा। तो उसका मतलब आपको ढूंढना है, और उसका मतलब आपको जब पता चल जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। तो आपको एक साइन की तरफ अपना ध्यान देना है, जो आपको जरूर दिखाई देगा यूनिवर्स की तरफ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।